आप कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी, पर किसी कारणवश वहां से टिकट नहीं मिल पाई, तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरी हैं। मैं तो देखिए उस दिन भी हार थी कि पता नहीं कहाँ से क्या रूमर चल रही थी, कैसे चल रही थी, मुझे नहीं मालूम। इस समय मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो चरमराई हुई हैं। देखिए जब पार्टी के नेता आएंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसार परिवार वाले जो हैं वो लोग लगे हुए हैं। तो जब जनता परिवार साथ रहता है, पूरी हिसार की जनता मेरे साथ है, तो मुझे किसी की कोई की रैली हो, मुझे कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो बात कहती हूँ मैं करके दिखाऊंगी, झूठ नहीं बोलती। पहले भी जिंदल साहब ने भी जो प्रोमिसेस किए थे वो सारे पूरे किए हैं। मैं भी जो भी बात नीचे करूँगी वो पूरी करूँगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ रिवायती पार्टियां जोर आजमाइश पर लगी हैं, वहीं इस बार आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने भी इन पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ऐसे दिग्गज यहां पर खड़े हैं जिन्हें मात देना बहुत मुश्किल होगा बाकी पार्टियों के लिए। अगर हिसार की बात की जाए तो यहाँ पर सावित्री जिंदल जाना माना नाम है और देश की सबसे अमीर महिला के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। इनके जो पुत्र हैं वो फिलहाल बीजेपी में सांसद हैं और खुद ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिसार की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए इस मैदान में एक बार फिर से उतरी हैं। पुराना इतिहास रहा है जिंदल परिवार का राजनीति से जुड़ा हुआ। हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जिंदल परिवार के लिए राजनीति बहुत पुरानी है, शुरू से आप लोग जुड़े रहे हैं, पर इस बार आप निर्दलीय सामने आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि सावित्री जिंदल को बिना किसी पार्टी के आज़ाद उतरना पड़ा? इसमें मैं जब शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे और उनके जाने के बाद मैं राजनीति में आई। मैं 10 साल रही राजनीति में, 10 साल फिर मैं राजनीति से दूर रही। तब क्या मेरे हिसार परिवार के लोगों ने यही कहा कि हमें चुनाव जरूर लड़ना है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने अपने परिवार का कहना माना और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतर गई। पर जिस तरह बात होती है सावित्री जिंदल की, अगर कहीं बात आती है तो पार्टियां खुद ब खुद आगे बढ़ के आती हैं कि आप हमारी पार्टी से आइए, हमारी पार्टी से आइए। किसी तरह की कोई पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ डिस्कशन नहीं हुआ कि आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ती? असल में ऐसा पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, सोचा भी नहीं था कि चुनाव लड़ना है। और फिर पार्टियों ने अपने अपने जो उम्मीदवार थे उनको टिकट दे दी थी। तो मेरे हिसार के लोगों ने यही कहा कि चुनाव लड़ना ही है और मैं उनके कहने से अपने चुनावी मैदान में आ गई। सियासी गलियारों में ये बड़ी चर्चाएं रहीं कि जिस दिन चुनाव के लिए आपने नामांकन भी करना था या कांग्रेस ने टिकट भी अनाउंस करनी थी, उससे एक दिन पहले जो है आप कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी, पर किसी कारणवश वहां से टिकट नहीं मिल पाई, तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरी हैं। मैं तो देखिए उस दिन भी हार थी कि जो आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस दफ्तर, मैं कहीं भी नहीं गई और मैं हिसार में ही थी कि पता नहीं कहाँ से क्या रूमर चल रही थी, कैसे चल रही थी, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, र्यूमर्स कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था, कांग्रेस के साथ भी कोई बातचीत नहीं हुई? ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैं तो हिसार में ही थी उस समय भी, क्योंकि मैं भी देख रही थी यूट्यूब पे चल रहा था कि अभी सावित्री जिंदल दिल्ली पहुँची हैं, अभी ये किया है वो किया है, ऐसे कोई भी बात नहीं थी। अच्छा, मैं हिसार में ही थी। आपने पहले ही सोचा था जब हिसार के लोगों से बात हुई कि इस बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे? बात भी मतलब एकदम अचानक, जिस तरह से सुबह 9 बजे के करीब बात हुई है हमारी, तो मेरे सब ने कहा कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, आपका ज़रूर लड़ना है चुनाव। पहले भी हम लोग बात ऐसे ही करते थे कि चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा कि यार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और मैं मैदान में आ गई। तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी हिसार की चीज़ें रह गई थी, विकास होने वाला यहाँ पर, या कुछ ऐसी क्या मुद्दे रह गए थे जो कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के हैं वो पूरे नहीं करवा पाए, जिसके करके आपको मैदान में जाना पड़ा? इस समय मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो चरमराई हुई हैं एकदम। आपने देखा होगा सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, सीवरेज व्यवस्था जो वो भी गड़बड़ाई हुई है, हमारे पशु भी हैं सड़कों के ऊपर हैं और महिलाओं की सुरक्षा का भी ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि महिलाएं चलती हैं उनकी चेन लूट ली जाती है खींच के, और पीछे जो व्यापारी भाई थे उनके ऊपर भी कई फिरौतियाँ मांगी गई उनसे भी। तो सारा ही चरमराया हुआ था हिसाब। मेरे लोगों ने कहा कि आपका चुनाव लड़ना ही है। मैंने कहा ठीक है, आ जाती हूँ। पर हाल ही की बात करें तो बीजेपी के यहाँ से विधायक के 2 बार के हैं कमल गुप्ता जी, आपके बेटे खुद बीजेपी से सांसद है, तो ये बोल के काम करवाया जा सकता था, उसके लिए मैदान में उतरने की क्या ज़रूरत थी? देखिए हिसार के लोगों ने 10 साल तक जब देखा कि काम हुए नहीं
उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरे टाइम में जब थी छोटी लाइन डली थी सीवरेज की, तो आज हमारे साथ बहुत बढ़ गया है और बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत है। तो सब काम नहीं हो पाए। मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आपको करना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं आ गई। आपके पुत्र जो है नवीन जिंदल, वो स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा में काम कर रहे हैं। जब आपने ये फैसला रखा कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो क्या बातचीत हुई उनसे या उनका फैसला आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि वो स्टार प्रचारक के तौर पर भूमिका भी निभा रहे हैं? देखिए, वो पार्टी से बंधा हुआ है, उसको उसकी पार्टी जो आदेश देती है उसको करना चाहिए और वो कर भी रहा है। मैंने किसी से भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने मेरे हिसार परिवार वालों ने जो कहा, मैंने उनकी बात मान के मैं चुनावी मैदान में आ गई। जी, आपने संकल्प पत्र भी जारी किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें खास रहेंगी और किन किन मुद्दों पर आपने ध्यान केंद्रित किया है? नहीं, इसके अंदर जो मैंने आपको बातें बताई, सीवरेज व्यवस्था, पानी की निकासी, सड़कें ठीक करना, पशु जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं, व्यापारियों की सुरक्षा, वो सारी बातें उसके अंदर हैं, संकल्प पत्र के अंदर। 4 बार यहाँ से तकरीबन जो है कांग्रेस से जिंदल परिवार का ही कोई ना कोई विधायक रहा है, तो ये चीज़ें क्या उस वक्त नहीं थी जो अब खराब हुई हैं, या फिर आपको लगता है कि इन दिनों सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनके ऊपर दोबारा काम किया जाना चाहिए? हर 5 साल के बाद सड़कें भी टूट जाती हैं, सीवरेज व्यवस्था, अगर परिवार बड़ा होता जाता है तो ज़्यादा चीज़ चाहिए फिर। तो इसी तरह से हिसार परिवार भी बहुत बढ़ गया, हिसार बहुत बढ़ गया है। पहले छोटा सा हिसार होता था, तो सारी सुविधाएं उस हिसाब से ठीक थी। तो जैसे जैसे चीज़ बढ़ती है उस हिसाब से आपको सारी चीज़ों को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे लगातार बड़ी रैलियाँ भी होती दिखाई दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने आए, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो कैसे देखती हैं, इनका कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जब पार्टी के नेता आएंगे तो फर्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसार परिवार वाले जो हैं वो लोग लगे हुए हैं। तो जब जनता परिवार साथ रहता है, पूरी हिसार की जनता मेरे साथ है, तो मुझे किसी की कोई की रैली हो, मुझे कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घोषणा पत्र जो है बाकी पार्टियों ने भी जारी किए हैं। महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं, कोई 2000 दे रहा है, सिलेंडर 500 में देने की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात वो भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, दे पाएंगे वो, या आपका संकल्प पत्र बेटर है? देखिए, मैं तो सीधी सी बात एक ही है कि मैं जो बात कहती हूँ मैं करके दिखाऊंगी, झूठ नहीं बोलती। और पहले भी जिंदल साहब ने भी जो प्रोमिसेस किए थे वो सारे पूरे किए हैं। मैं भी जो भी बात उनसे करूँगी वो पूरी करूँगी। एक बात बड़ी निकल के आती है, जिस तरह से बात यहाँ पर भी हुई कि आपको भाजपा की बी टीम कहा जाता है कि वहाँ से हाईकमान से आदेश हुआ है तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, और अब आपका जो काम है या प्रचार प्रसार है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग कुछ भी कहेंगे, उसका मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं क्या नहीं। बात नहीं हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसार परिवार ने यही कहा कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा आपकी बार। तो मैंने उनका कहना मान के मैं चुनावी मैदान में आ गई कि चुनाव लड़ने का मेरा क्या मन था। मैंने भी सोचा कि चलो मैं 5 साल जनता की सेवा करती हूँ। जिन चीज़ों की आपने बात कही मूलभूत सुविधाओं की, वो तो ऐसी सुविधाएं हैं मैम जो ऑलरेडी यहाँ पर थी। पानी की व्यवस्था हालांकि यहाँ पर है, चलो दुरुस्त करनी है वो हो जाएंगी, सड़कें बनी हुई हैं, कुछ ख़राब होंगी वो आप ठीक करवा देंगे। पर हिसार के लिए नया क्या आएगा जो कि यहाँ पर हिसार की तरफ लोग आकर्षित हो सकें, या हिसार को कुछ बड़ा बनाया जाए, विकसित करने के लिए, विकासशील के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, मैं इसके बारे में अभी मैंने वैसे कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ यही सोचा है कि जिंदल साहब भी सोचते थे कि हिसार बहुत सुंदर शहर हो और विकसित शहर हो। तो मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए हिसार को बहुत सुंदर और विकसित शहर बनाना चाहती हूँ। किसी से अपनी चुनौती मानती हैं, क्योंकि दिग्गज और भी मैदान में है, पार्टियाँ रिवायती पार्टियाँ हैं, तो किसी से आप सोचते हो कि इस पार्टी से मेरा मुकाबला हो सकता है? मेरी चुनौती तो किसी के साथ नहीं है, क्योंकि जब मेरा हिसार परिवार चुनाव लड़ रहा है तो कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। क्योंकि पार्टियों की बात ठीक है, उनको अपने पार्टियों के वोट मिलेंगे जो भी है, तो मुझे मेरे पूरे हिसार परिवार के वोट मिल रहे हैं। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो उन सबको यही बोलती हूँ कि मेरा एक वोट है, बाकी वोट सारे आपके हैं, आपको चुनाव लड़ना है, आपका चुनाव है, तो आप लोग अपना चुनाव लड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सावित्री जिंदल, जो कि हिसार से निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। हालांकि पुराना राजनीतिक रिश्ता जो है इनका पार्टियों के साथ रहा है, पर इस बार की बात की जाए तो इनका कहना है कि लोगों ने ये बात कही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और किसी पार्टी में जब बात नहीं हुई तो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जा रही हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो हिसार के लिए मानी जाती हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से लोग रिवायती पार्टियों को चुनते हैं या फिर सावित्री
जिंदल जो है वो परचम लहराती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए हिसार से हरसिमरत।